नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मार्केट में आज पॉजिटिव साइड मूवमेंट आया है। निफ्टी ऑलमोस्ट कह सकते हैं अपने हाई पे जाके बंद हुआ, 22,500 के ऊपर एक्सपायरी हुई मंथली की। तो कह सकते हैं अभी भी जो मार्केट में पॉजिटिविटी है वो बनी हुई है, क्योंकि मॉर्निंग में इसने जो वॉलेटिलिटी क्रिएट करी थी उसके बेसिस पे लग रहा था कि अराउंड 22,400 पे एक्सपायरी हो जाएगी। बट सेकेंड हाफ में ऊपर की तरफ यहाँ पे एक रिकवरी देखने को मिली और कह सकते हैं एक अच्छी खासी रिकवरी हुई। इवन वन वे में 22,400 से लेके 22,600 तक इसने मार्केट को वन वे में ही निफ्टी ऊपर चला गया था। बैंक निफ्टी ने काफ़ी हद तक मदद करी, क्योंकि एसबीआई और एक्सिस बैंक जिस तरीके से आज ऑलमोस्ट 4% 5% ऊपर थे। कोटक बैंक ऑलमोस्ट 11% नीचे बना था, लेकिन उसके बावजूद एसबीआई में जो मूवमेंट था वो काफ़ी अच्छा था। बैंक निफ्टी ने अपना जो गैप था वो फिल किया, निफ्टी ने अपना गैप फिल किया और एक्स्ट्रा मूवमेंट भी यहाँ पे दिखाया है। अब कल क्या हो सकता है इसको समझते हैं, क्योंकि अगर हम ग्लोबल फ्यूचर्स देखें तो ये नेगेटिव है। 200 पॉइंट डाउ फ्यूचर नेगेटिव है और आपका नास्डैक भी करीब सुबह से ही करीब 180 190 पॉइंट नीचे था। एक बार तो 250 पॉइंट भी नीचे चला गया था। और जो यूरोपियन मार्केट है वो भी यहाँ पे कह सकते हैं आधा आधा परसेंट नीचे हैं। तो कल का ट्रेडिंग सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आज तो निफ्टी की एक्सपायरी थी। निफ्टी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स है और जहाँ से ये गिरा था ऑलमोस्ट वहीं पे जाके एक्सपायर हुआ है। तो जिसकी वजह से क्या है, जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं नॉर्मली हायर साइड का ही है। जब मार्केट बुलिश होता है तो शॉर्ट स्ट्रेडल बेच के चलते हैं। तो 22,500 का शॉर्ट स्ट्रेडल उन्होंने बेचा होगा तो वहीं पे ही एक्सपायरी हो गई। तो उनके लिए काफ़ी हद तक बेनिफिशियल रहा। अब हमें समझना है कि कल क्या हो सकता है। देखो सिंपल सी चीज़ है, निफ्टी की एक्सपायरी हो गई है यहाँ पे। अब बात करेंगे यहाँ पे कि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। तो सेंसेक्स की एक्सपायरी पे क्या होता है नॉर्मली कि मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे कह सकते हैं कि ऊपर से दोबारा से ये नीचे आने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे 15 मिनट में ये जो मोमेंटम हुआ है ऑलमोस्ट वन वे मोमेंटम है। तो थोड़ा बहुत ये डाइल्यूट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो हमें इसी चीज़ पे ध्यान रखना है। अगर ये लेवल क्रॉस होता है, ठीक है, ये लेवल क्रॉस होता है तो हम बाय के लिए प्लान करेंगे। अराउंड 22,750 या फिर 700 तक जा सकता है एक बार। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और अगर ये लेवल क्रॉस नहीं होता है तो हम इसको एक बार सेल कर सकते हैं। किस टारगेट के लिए? अराउंड 22,480 के लेवल तक। यहाँ तक ये थोड़ा सा रिट्रेस कर सकता है, इस लेवल तक के लिए हम इसको सेल कर सकते हैं। अगर गैप डाउन खुल गया यहाँ पे तो कुछ ये एनालिसिस काम नहीं आएगी, क्योंकि गैप डाउन में सारी चीज़ें हो जाएंगी। जैसे आज के केस में यहाँ पे कल मैंने आपको बताया था कि अगर ये लेवल टूटता है 22,380 का तो नीचे आपको 22,300 दिख सकता है। अब एग्जैक्टली 22,300 पे खुला, 22,300 पे खुला। ऊपर की साइड इसने ऑलमोस्ट जो रेजिस्टेंस था प्रीवियस डे का उसको हिट किया। फिर प्रॉफिट बुकिंग आई शार्प, फिर एक रिकवरी आई, फिर साइडवेज चला गया। तो जब ये साइडवेज चला गया तो उसके बाद कुछ ऑप्शन बचता नहीं है, क्योंकि आपको फिर वेट करना है कि मार्केट किस साइड मूवमेंट कर सकता है। फिर इसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद 22,500 के बाद जो एक मूवमेंट हुआ वो बहुत अच्छा था। उसी में ही थोड़ा बहुत पैसा बन पाया, वरना ये मॉर्निंग में कोई ज़्यादा पैसे नहीं बन पाए थे। इवन सुबह बाय किया था तो ऊपर से जब ये गिरा तो जो प्रॉफिट सुबह का हुआ था वो ऑलमोस्ट पूरा इसने डाइल्यूट कर दिया था, थोड़ा बहुत ही बचा था। फिर एक्सपेक्टेशन ये लग रही थी कि और गिर सकता था, तो पुट थोड़ी सी ऐड करी थी। बट ये फिर साइडवेज जाने लग गया तो पुट को फिर यहाँ पे एग्जिट करना पड़ा, ठीक है। तो कल के लिए आपका व्यू सिंपल सा यही होना चाहिए कि अभी भी इसने प्रीवियस डे के लो के नीचे सस्टेन नहीं किया है। आज खुला था लेकिन इमीडिएटली रिकवरी आई, सस्टेन नहीं किया। तो कहीं ना कहीं अभी भी ये थोड़ा सा और ऊपर जा सकता है। अराउंड 22,780 या फिर नया लाइफ टाइम हाई भी लगा सकता है। ये पॉइंट ध्यान में रखना है। बट अब मई मंथ स्टार्ट होगा तो मई मंथ में थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, क्योंकि मार्केट कभी भी कोई एक करेक्शन भी दिखाएगा, पॉजिटिविटी भी दिखाएगा। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है, ठीक है। सेम चीज़ बैंक निफ्टी के लिए अगर हम देखें तो इसके पास भी थोड़ी सी जगह है ऊपर जाने की। 49,050 तक इजीली जा सकता है, ये लाइफ टाइम हाई लगा सकता है। क्योंकि बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ दिख रही है, क्योंकि आपको दिख रहा है रिकवरी की जो कैंडल्स हैं वो काफ़ी बड़ी बड़ी हैं। तो थोड़ा सा और ऊपर ये जा सकता है 48,700 800 900 के जोन में। तो वहाँ पे जाके थोड़ा सा फिर अटक सकता है। क्योंकि जो एज़ पर द पैटर्न के हिसाब से अगर मैं टारगेट की बात करूँ यहाँ पे, तो देखो सिंपल सी चीज़ है। आप अगर यहाँ से देखोगे, ठीक है, यहाँ से गिराता है, ये लो लिया और ये हमने इस तरीके से मार्क कर लिया, ठीक है। और उसके बाद ये जो चैनल बना हुआ है
इस तरीके है। तो अभी भी इसके पास जगह है थोड़ी सी, कितनी जगह है, अराउंड 49,200 तक की तो जगह दिख रही है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं ये इस लेवल तक जाने की कोशिश करेगा 49,000 तक या 49,050। उसके बाद दोबारा हो सकता है ये नीचे की तरफ आ जाए, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। फिर भी 49,000 आपके लिए एक रेजिस्टेंस का ही काम करेगा, तो 200-300 पॉइंट और इसमें एक मूवमेंट हो सकता है, ठीक है। सेम चीज़ निफ्टी के लिए है। तो निफ्टी का अगर आप हायर साइड का देखोगे, ये डे चार्ट है, ठीक है। यहाँ से निफ्टी में हमने कहाँ इलेक्शन पे ये गैप अप खुला था, यहाँ से आप देखोगे तो ये इस तरीके से ये निफ्टी इस चैनल को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो अब ये भी ऑलमोस्ट आपका 22,815-16 का जो जोन है वो इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब ये चैनल भी थोड़ा सा छोटा ही है, तो अब ये हो सकता है नीचे की तरफ एक मूवमेंट करने की कोशिश करे, ये ध्यान में रखिएगा। 21,000 आने की कोशिश करे, क्योंकि इलेक्शन मंथ है और कुछ भी हो सकता है। लास्ट 15 तारीख के बाद या 10 तारीख के बाद आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है, ठीक है ना। क्योंकि 10 तारीख के बाद हो सकता है एक करेक्शन यहाँ पे देखने को मिल जाए डीपली, मतलब 5-6% का करेक्शन देखने को मिल जाए। तो उसके लिए आपको अलर्ट रहना है। तो 10 तारीख के बाद आपको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस रह के काम करना है। कोई भी नेगेटिव करेक्शन आता है तो डेफिनेटली आप ज़रूर पार्टिसिपेट करिएगा, ये पॉइंट आप क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।